नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। अपने पिछले व्याख्यान में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की, जिसमें हमने समझा कि हमें किस प्रकार से ज्योग्राफी का अध्ययन करना है। यदि आप उस सीक्वेंस में अध्ययन करते हैं, जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं वह क्रम से आ रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि यदि आप सीक्वेंस में जो अध्ययन करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमने बात की थी सूर्य की। अभी हमें यह समझना है कि सूर्य कहाँ से निकल कर आया है, सूर्य कहाँ पर स्थित है। सूर्य हमारी गैलेक्सी में स्थित है, जिसे कि हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसी के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ पर आपको यह समझ आएगा कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कितना कितनी बड़ी विशाल बॉडी है, उसके अंदर हम यहाँ पर मौजूद है। पृथ्वी जो जिसकी लोकेशन यहाँ पर हम मौजूद हैं, द्वीपों में आसानी से जीवन यापन कर रहे हैं। यह कहाँ से निकल कर आता है, हमारी पृथ्वी कहाँ घूम रही है। तो हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड, इसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। आकाशगंगा बहुत विशाल होती है। यहाँ पर कई सूर्य, कई उसके ग्रह मौजूद हैं। जहाँ तक हमने खोजें की है, उन खोजों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त की है, हम उसी का अध्ययन करते हैं और जो खोजें हुई हैं, जिनसे प्राप्त जानकारियाँ मौजूद हैं, उनसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आप कहीं पर जाते हैं, मान लो आप 30 किलोमीटर की यात्रा भी प्रारंभ करते हैं, तो जो एग्जामिनर है वह आपसे क्या पूछ सकता है, यात्रा करके आ रहे हैं और उसको क्राइटेरिया दे दिया जाए कि आपको यहाँ की जानकारी इससे लेना है कि यहाँ से यह आ रहा है, तो वो यही पूछेगा कि रास्ते में क्या क्या पड़ा। तो अध्ययन में हम देख सकते हैं कि हम खोजे ही पढ़ते हैं। जो जो चीज़ें इसमें आपकी स्टडी में सामने आती है, वही एग्जामिनर आपसे पूछता है। चाहे वह इंटरव्यू हो, चाहे वह आंसर राइटिंग हो, चाहे वह आपका ये हो कि आप जो एग्ज़ाम देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रीलिम्स से लेकर जो राष्ट्रीय इंटरव्यू तक की जो तैयारी होती है, उसमें आपकी जर्नी के बारे में ही पूछा जाता है कि आपने जो अपनी जर्नी तय की, उसमें से कौन कौन सी जानकारियाँ आपको कितने अच्छे तरीके से पता है। हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। हमें करना है लास्ट में जाकर का क्या अध्ययन, अपने देश का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी को तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मांड की बात करें तो सौर मंडल का उद्भव, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सौर मंडल है हमारा, जहाँ पर जिसके परिवार में 9 ग्रह आते हैं, उसका जो उद्भव, उसका जन्म कब हुआ, तो यह देख सकते हैं हम 46,000 लाख वर्ष पूर्व। 46,000 लाख वर्ष पूर्व हमारा क्या होता है, सौर मंडल का उद्भव होता है। यहाँ से सौर मंडल दिखने लगा था। इसकी आयु इसी को माना जाता है। यह आकाश गंगा के केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक गोलाकार, यदि इसको हम आकार को देख लें, जिसमें वह घूर्णन करता है, तो हम देख सकते हैं कि इसके केंद्र से लेकर 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या मौजूद है, हमारा सौर मंडल मौजूद है। सौर मंडल द्वारा आकाश गंगा की परिक्रमण काल, यानी इसकी जो परिक्रमा की जाती है, हम देख सकते हैं कि एक दिन में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है और सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 365 दिन यानी 1 वर्ष का समय लगता है। और अब हम देख सकते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है, मतलब पूरा जो हमारा सौर मंडल है, उसको गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर है 22 लाख वर्ष। कई बार आपकी आयु व्यतीत हो जाएगी, तब जाकर यह क्या होगा, सौर मंडल गैलेक्सी का चक्कर लगा पाएगा। सौर परिवार के 4 ग्रह ठोस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह, और 4 ग्रह बाहरी होते हैं, उसको हम गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैसीय ग्रह। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग से हमने देखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और बुध, जो कि मंगल, तो यह जो है हमारे 4 ग्रह हैं, क्या है, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें मेटल्स होती हैं, चट्टानें होती हैं। बाकी जो हमारे ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमने क्या अध्ययन किया, आकाश गंगा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसका उद्भव 46,000 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी केंद्र से, यानी जो आकाश गंगा का केंद्र है, उससे इसकी दूरी 27,000 प्रकाश वर्ष है। अब हम आते हैं सौर परिवार पर। तो सौर परिवार में 8 ग्रह मौजूद हैं। 9 पहले हुआ करते थे, एक जो प्लूटो हुआ करता था उसको अलग कर दिया गया है। तो अभी हम देख सकते हैं हमारे पास 8 ग्रह हैं। भले ही आपको जो पंडित जी है वह 9 ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, जब अध्ययन के रूप में आना है तो इस पर 8 ग्रहों का अध्ययन करना है।
8 ग्रह अब हमारे यहाँ पर मौजूद है। 8 में से 4 ग्रह जो शुरू के हैं वो अपने ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 8 ग्रह जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और एक जानकारी, सूर्य से जब आपके 4 ग्रह पूरे होंगे तो क्षुब्ध ग्रह पट्टी यानी तारक पट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर क्या होती है, चट्टान, छोटी छोटी सी चट्टानों की यह तारक पट्टी कहलाती है। और यही जो चट्टानें होती हैं यही हमें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें हम तारे कहते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं यह जब 4 समाप्त होते हैं तो भी एक पट्टी दिखाई देती है। जिस ग्रह को हमने अलग किया है 9वें ग्रह को, वह इसी पट्टी में आता है और यह भी ठोस अवस्था में है। चूंकि हम देख सकते हैं इसके पहले के जो 4 ग्रह हैं क्या है, यह गैसीय अवस्था में पाए जाते थे, यह ठोस अवस्था में पाया जा रहा था। तो हम देख सकते हैं कि यह एक ग्रह होने का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। अब हम गैसीय पिंडों की बात करें, इसमें तो आपने पता ही है कि पृथ्वी पर जल भी पाया जाता है, ये भी पाए जाते हैं क्या क्या, मेटल्स भी है, चट्टानें भी हैं, बहुत सी चीजें। आप पृथ्वी में रहते हैं तो आपको जानकारी होगी। उसी प्रकार के कंटेंट कहाँ पाए जाते हैं, बुध, शुक्र और मंगल में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे यहाँ पर जो ग्रह जाते हैं वह सूर्य के पास होने के कारण गर्म होते हैं, और जो दूसरी दूरी पर जाते हैं तो वो वैसे वैसे ठंडे होते जाते हैं। पृथ्वी के बाद पृथ्वी ठंडी होगी तो मंगल और ठंडा होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह जो है इसमें क्या तो या तो क्या पाई जाएगी, बर्फ पाई जाएगी, या गैसीय अवस्था में यह पाए जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब गैसीय ग्रहों के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर जब गैसीय है तो गैस में हाइड्रोजन है, हीलियम है, हिमीभूत जल है, यानी जो कि हिमीभूत यानी जैसे कि बर्फ होता है, बर्फ से पूर्ण क्या होता है, जल होता है, मीथेन होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाई जाती है। अब हम देख सकते हैं प्लूटो की। तो प्लूटो इसे कुबेर भी हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो प्लूटो किसी भी श्रेणी को में नहीं आता, ना तो यह ग्रह की श्रेणी में आता है, ना यह उपग्रह की श्रेणी में आता है। उपग्रह वह कहलाते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह क्या कर रहा है कि ग्रहों के साथ ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको ग्रह भी नहीं माना गया है और उपग्रह भी नहीं माना गया है। लेकिन सौर मंडल के छोर पर यह चट्टानी ग्रह के रूप में जाना जाता है, यह एक चट्टानी ग्रह के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। कुछ विचारकों का मत है कि यह विशाल धूमकेतु, यानी जो धूमकेतु यहाँ पर मौजूद है उसी आकार में एक बड़ा धूमकेतु के समान यह रचना दर्शाता है। इसमें बर्फ व चट्टानें पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र में तारक पट्टी है, यानी यही क्षेत्र पर जो क्या है हमारी तारक पट्टी मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली। किसके बारे में, ब्रह्मांड से जैसे ही हमारे जो ग्रह आए इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। हम और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी धीरे धीरे प्राप्त करते जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, जो सूर्य है, सूर्य से ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो उसको हम जानने का प्रयास अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहे स्टडी गाइड बाय मणि पांडे से, करते रहे अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।